का खूनी सबूत। माफिया डॉन अतीक अहमद के चकिया कार्यालय से आज खून के धब्बे और एक चाकू जो खून से लिपटा हुआ है वो बरामद हुआ है। चकिया में खून, बरेली में प्लान। यहाँ कभी कुछ इस तरीके के ब्लड के स्टेन्स एक भी बार नहीं मिले थे, नहीं दिखे थे। अतीक के आतंक का बोलता सबूत। खूनी इंतकाम की खुली फाइल। शाइस्ता ने शौहर के लिए बहाया ब्लड। माफिया के कत्लेआम की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। असद को मासूम बताने वालों को जवाब मिल गया है। शाइस्ता की कहानी भी खूनी हो चली है। आज अतीक गैंग के इतिहास के नए पन्ने खुलने वाले हैं। कई खुलासे, कई धमाके, कई सबूत हम आपको दिखाएंगे। बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। अतीक का आतंक तो खूब देखा होगा आपने, तमाम सबूत, तमाम वीडियो देखे होंगे। आज हम आपको असद का आतंक दिखाएंगे। डॉन के बेटे के टॉर्चर रूम में ले चलेंगे और बताएंगे असद कैसे लोगों पर जुल्म किया करता था। असद का बेरहम चेहरा सामने आया है। असद कितना क्रूर था, किस बेरहमी से वो लोगों को टॉर्चर किया करता था, इसका एक बोलता सबूत सामने आया है। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए असद के टॉर्चर रूम के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक असद लोगों को टॉर्चर करता था और टॉर्चर के ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाते थे ताकि अतीक की दहशत जिंदा रहे। एसटीएफ सूत्रों की माने तो असद एक खूंखार अपराधी बनने की राह पर चल चुका था। असद को जरायम की दुनिया पसंद थी। वो स्कूल के दिनों से ही डॉन बनने का सपना पाले था। उसके स्कूल के दिनों की एक ऐसी ही तस्वीर असद सिर्फ लोगों को टॉर्चर ही नहीं करता था,
बल्कि पैसा उगाही, रंगदारी और धमकी देने के काम भी उसी के हवाले थे। इससे पहले बिल्डर को धमकाते असद का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे, तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। बस वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पहले शूट आउट, फिर टॉर्चर रूम में असद का खूंखार चेहरा और फिर उसके उगाही के ऑडियो। जरा सोचिए, असद को मासूम समझना कितनी बड़ी भूल साबित होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे उस सबूत की जिसके सामने आने के बाद साफ हो गया है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश कहीं और नहीं बल्कि बरेली जेल में रची गई थी। एक ऐसा सबूत हम आपको दिखाएंगे जिससे साफ हो जाएगा कि शूटर गुलाम, बमबाज गुड्डू, शूटर असद और उस्मान सहित कई गुर्गे बरेली जेल में अशरफ से मिले थे और इसी के बाद प्रयागराज शूटआउट को अंजाम दिया गया। अतीक का इशारा, अशरफ का प्लान, शूटर्स का मिशन और शहर में शूटआउट पर सबसे बड़ा सबूत आउट हो चुका है। जो अशरफ मासूम बता रहा था खुद को, जिसने जेल में शूटर से मिलने से इनकार किया था, आज उसका सबसे बड़ा सबूत सामने आ चुका है। मिल गया सबूत, बरेली जेल में हुई थी साजिश। खुल गया राज, अशरफ था शूटर्स के साथ। अतीक के खास गुर्गे गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो सामने आया है जो बरेली जेल का है, जहां अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद था। जरा तस्वीरों को गौर से देखिए। जेल का गेट खुलता है, सिपाही दूसरे सिपाही को इशारा करता है, फिर अशरफ से मिलने वालों की बिना लाइन एंट्री होती है और कैमरे पर कैद होते हैं वो लोग जिन्होंने अंजाम दिया उमेश पाल शूटआउट को। बरेली जेल से सामने आए वीडियो में वो सभी शूटर साफ साफ नजर आते हैं जो उमेश पाल के शूटआउट में शामिल थे, और इन सभी शूटर्स ने अशरफ से बरेली जेल में करीब 3 घंटे तक मुलाकात की थी। माना जा रहा है इसी मुलाकात में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। इस वीडियो में गुलाम हसन, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान के साथ साथ अतीक अहमद का बेटा असद भी बरेली जेल में पहुंचा था। जेल के अंदर दाखिल होते हुए ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ये वीडियो 11 फरवरी का है, यानी उमेश पाल हत्याकांड से 13 दिन पहले अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुड्डू मुस्लिम अशरफ से जेल में मिलने पहुंचे थे। इसके साथ ही दावा किया गया है कि बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। करीब 3 घंटे तक अशरफ के साथ मीटिंग हुई थी। गुड्डू मुस्लिम, गुलाम हसन, उस्मान ने मुलाकात की, चाचा अशरफ से असद ने मुलाकात की। 29 अप्रैल को प्रयागराज से बरेली जेल लौटते समय जब हमने अशरफ से बात की थी तो उसने शूटर्स से किसी भी मुलाकात से इनकार किया था, लेकिन अब सबूत के तौर पर यह वीडियो सामने आ गया है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि उमेश पाल हत्याकांड का सबसे खास किरदार अशरफ ही था। इस पूरी प्लानिंग में वो शामिल था और सभी
शूटर्स उससे दिशा निर्देश ले रहे थे। इस मुलाकात के दौरान ही उमेश पाल हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट रची गई थी और फिर 13 दिन बाद 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल पर उनके घर के बाहर ही हमला कर दिया गया था। लेकिन अशरफ बार बार इस बात से इनकार कर रहा था कि उसने शूटर्स से मुलाकात नहीं की। अब अशरफ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साजिश के तार खोलता ये वीडियो जिंदा सबूत है माफिया ब्रदर्स की साजिश का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ असद के टॉर्चर का नया सबूत आया है, अशरफ के शूटर्स से मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है, तो दूसरी तरफ अतीक के आतंक की नई तस्वीर सामने आई है। और वो तस्वीर जो वैसे तो 9 साल पुरानी है, लेकिन अतीक के आतंक के दर्द आज भी ताजा हैं। देखिए कैसे खुद माफिया एक घर को कब्जाने पहुंचा था। अतीक के आतंक का ये नया सबूत है। डॉन बेमौत मारा गया, लेकिन अब भी जिंदा उसका भूत है। माफिया के जुल्म सितम की सैकड़ों कहानियां सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक है राजीव टंडन की कहानी। 2014 में जब घर कब्जाने पहुंचा अतीक, अपने 8 से 10 बंदूकबाजों के साथ पहुंचा था अतीक। घर खाली कराने की दी थी धमकी। तब अतीक के खिलाफ नहीं लिखी गई थी एफआईआर। आलम ये था कि उस दौर में अतीक के खिलाफ ना तो पुलिस एफआईआर करने को तैयार थी, न ही सरकार कोई एक्शन लेने को। वो जो है जमीन कब्जा करने के लिए अजय हेला और 6 अन्य बंदूकधारियों के साथ स्वयं आए थे, क्योंकि जो उन्होंने हमको 30 दिन का मकान खाली करने का समय दिया था, मैंने उस पर मकान खाली नहीं किया था। तो अपनी धमक और वर्चस्व दिखाने के लिए वे स्वयं आए थे। उन बाहर का गेट खोल के 2 गाड़ी अंदर करके उन्होंने पार्क करी और उतर के आगे आधे घंटे तक वहां रह के डरा धमका के गालियां बक के वो वहां से चले गए। पीड़ित राजीव टंडन ने कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार यही कहा गया कि अतीक के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन वक्त बदला, सरकार बदली और राजीव को इंसाफ की उम्मीद जगी। थाने में चिट्ठियां दी थी जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पप्पू शुक्ला नाम का एक उनका गुर्गा उससे पहले भी आया था, जिसको हम लोग ने भगा दिया था। उसके इस प्रकरण के बाद भी हमने जो है, जब वहाँ पे एफआईआर करने गए तो उन्होंने उनका नाम जो है लिखे हुए एफआईआर या कोई भी एफआईआर दर्ज करने को मना कर दिया। प्रॉपर्टी बेसिकली लूकरगंज दुर्गा पूजा पार्क के कॉर्नर पे है। 1264 वर्ग गज की जमीन है और आपको पता ही है वहाँ पे करीब 1 लाख रुपए वर्ग गज का रेट है आज के। राजीव का लूकरगंज इलाके में 1264 गज में घर बना था। अतीक की उस पर लंबे वक्त से नजर थी। उनका घर तो बच गया था, लेकिन दहशत में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ी। अब माफिया के मारे जाने के बाद पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक के साम्राज्य पर अब तक खून के धब्बे होने का इल्जाम लगता था, लेकिन आज डॉन के दफ्तर में आपको बता दें कि खून मिला। और ये दफ्तर में कल खून मिला था, वो खून जो 1 रात पहले का है। और एक चाकू, टूटी हुई चूड़ियां और किसी महिला के खून से सने कपड़े, जो कई बातों की ओर इशारा करते हैं। क्या ये खून लेडी डॉन का है? क्या किसी और की डॉन के दफ्तर में हत्या की गई, या किसी साजिश के तहत अतीक के खून फैलाया गया? और तमाम सवाल और जवाब को इस रिपोर्ट में देखिए आप। डॉन के दफ्तर में बेगम का खून। क्या माफिया की मौत से टूट गई क्राइम क्वीन? जिस शाइस्ता का सुराग एसटीएफ को नहीं मिला, जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, क्या वही सुल्ताना अपने पीछे छोड़ गई है खूनी निशान?
यह है प्रयागराज के चकिया में अतीक का ऑफिस। इस ऑफिस में कुछ बेहद रहस्यमय हुआ है। यहाँ खून है, खून से सना चाकू और टूटी हुई चूड़ियां। क्या है इस खूनी थ्योरी का सच? माफिया डॉन अतीक अहमद के चकिया कार्यालय से आज खून के धब्बे और एक चाकू जो खून से लिपटा हुआ है वो बरामद हुआ है। इस वक्त हम उसी कार्यालय पर मौजूद हैं और फॉरेंसिक की टीम अगर आप ऊपर देखें तो वहां पर जांच कर रही है। सामने उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सामने आपको विजुअल्स में दिख रहा होगा कि चाकू और खून के निशान भी बरामद हुए हैं। सामने आप देखिए तो आप देखेंगे वहां पर वो जगह है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। फॉरेंसिक की टीम इस वक्त जांच के लिए यहाँ पहुंची हुई है। दरअसल कल शाम की बात करें तो कल शाम को जब यहाँ पर मीडिया थी तो उस वक्त ऐसे कोई निशान नहीं थे। अतीक के ऑफिस में जगह जगह खून मिला है। सीढ़ियों के पास भी खून के निशान हैं। पूरा किचन खून से सना हुआ है और खून से सने कपड़े भी मिले हैं। और सबसे बड़ा सुराग है खून से सनी चूड़ियां। ये चूड़ियां पीले रंग की है, यानी चाकू पीले रंग की चूड़ियां, खून से सने कपड़े, सीढ़ी और किचन में खून। ये सब इशारा कर रहे हैं अतीक के दफ्तर में कुछ बेहद खौफनाक हुआ है। से पहले यहाँ कभी कुछ इस तरीके के ब्लड के स्टेन्स एक भी बार नहीं मिले थे, नहीं दिखे थे। लेकिन आज कल शाम को भी जब आया था मैं तब भी इस तरीके के ब्लड स्टेन नहीं थे। लेकिन आज रात को कुछ इस तरीके का घटनाक्रम हुआ। जैसे ये पुलिसकर्मी यहाँ पर जांच कर रहे हैं, कुछ उस तरीके का ही माहौल है। फिलहाल पुलिस इस समझने का कोशिश कर रही है कि क्या किसी की बॉडी या किसी जानवर की बॉडी कुछ ऐसा बरामद नहीं हो रहा है। पूरे इस चकिया दफ्तर को खंगाल लिया गया है। आप इस कमरे को देखें, इस किचन को देखें। इस किचन की भी अगर आप बात करें तो ये पूरी किचन खुली पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई सामान भी खंगाला गया है, सामान को खोला गया है। आप इस कमरे में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी ये जो साड़ी वगैरह है, सामान है, ये भी पड़ा हुआ है। और इस पॉलिथीन पर ये देखिए आप, इस पॉलिथीन पर भी ब्लड के स्टेन्स हैं। खून के धब्बे देख हर कोई अनहोनी से आशंकित है, लेकिन तमाम ऐसे सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि खून किसी और का नहीं बल्कि क्राइम क्वीन का है। अगर नहीं तब अनगिनत थ्योरी जन्म लेती है और सवाल उठता है कि अतीक के ऑफिस में किसका खून है। क्या डॉन के दफ्तर में किसी की हत्या हुई? यहाँ पर पुलिस पहुंची है और ये खून के जो बूंदें हैं वो चारों ओर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और साफ तौर पर देखिए आप कि यहाँ पर भी खून की बूंदें हैं और पुलिस यहाँ पर पहुंची है। अंदर कमरे की हालत देखिए, कमरे की हालत आपको दिखाएं तो यहाँ पर कमरे की हालत भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और यहाँ पर भी खून के छींटे दिख रहे हैं। तो ये जो पुलिस यहाँ पर पहुंची है वो तमाम चीज की यहाँ पर तहकीकात कर रही है, देख रही है कि आखिर ये खून के छींटे कैसे हैं। और ये जो किचन है इसका सामान भी पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। यहाँ पर चावल गिरा हुआ है, दूसरे सामान गिरे हुए हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या क्राइम क्वीन ने खुद सुसाइड की कोशिश की या किसी साजिश के तहत खून को दफ्तर में डाला गया? इन तमाम सवालों के जवाब की तलाश में जब हमने पुलिस अधिकारियों से बात की तो उनके अनसुलझे जवाब में सारा सच छिपा था। अभी लगभग 1 सवा घंटा पहले की सूचना है। पुलिस टीम मौजूद है, आपकी भी टीम है, फॉरेंसिक टीम बुला ली गई है और यथाशीघ्र फॉरेंसिक से जांच करा के हम लोग क्लियर कर लेंगे कि घटना क्या हुई होगी, किस तरह से हुई। सर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ी हो, एंट्री गेट हो, हर जगह खून के धब्बे हैं बट किसी को खींचने की कोई ऐसी स्पॉट पर निशान नहीं है। महिला के एक कुर्ता टाइप मिला है, एक दुपट्टा टाइप, वहां पर भी स्पॉट है, चाकू पड़ा है। आप तो ऐसे कई क्राइम्स को कवर कर चुके हैं, प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको, क्या हुआ है? आने से घटना को देख के लग रहा है कि गहराई से जांच कर सकता है। न्यूज 18 की टीम ने खून के धब्बों और दूसरे सबूतों की पड़ताल की कोशिश की। यहाँ हमें कई ऐसे सबूत मिले जो शाइस्ता या फिर किसी दूसरी महिला के होने का इशारा करते हैं। मौके से मिली चूड़ियां, खून से सने कपड़े भी किसी महिला के ही थे। इससे एक बात तो साफ होती है कि इस साजिश का हिस्सा या शिकार कोई न कोई महिला बनी है, लेकिन वो शाइस्ता ही है, इस बात की जांच अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि थोड़ी देर में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है और यूपी बोर्ड इंटर हाई स्कूल का रिजल्ट सबसे पहले देखें news18up.com पर। वहीं यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले news18up